तो आज बात करेंगे फील्डिंग की। फील्डिंग के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बॉल को चौके की बाउंड्री पर जाने से रोकना, दूसरा अच्छी कैचिंग करना, और तीसरा रन आउट के लिए ट्राई करना। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, फुर्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी बच्चों ध्यान रखो, जो बेसिक्स है वो कभी ना भूलें, क्योंकि होता ये है कि हम जब बहुत अच्छा क्रिकेट सीख जाते हैं तो हमको लगता है कि हम किसी भी स्टाइल से उस बॉल को रोक लेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक्स पे रहोगे तो आई एम श्योर कि आप बॉल आराम से रोक पाओगे। जैसे आप कभी फील्डिंग करते हो या कैचिंग करते हो, पहले हम बात करते हैं कैचिंग की। तो कैच में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ ऐसे खोल के रख देते हैं। खोलने से क्या होता है कि बॉल यहाँ पर टिप्पा खाती है और नीचे गिर जाती है। तो कोशिश करें, इसमें 2 तरह की स्टाइल है। या तो जैसे आप हमेशा कैच करते हो तो वैसे ही आप जैसे बॉल को उछाला, तो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल के अंदर आप या तो बॉल को ऐसे पकड़ सकते हो। इसमें बॉल एक सॉकर की तरह काम करेगी, जो अंदर जाकर वापस बॉल की स्पीड को रोकेगी। दूसरा तरीका है जब आप बॉल को ऐसे उछालते हो और ऐसे कैच करते हो, और बॉल की लाइन में ही आप उसको हाथ को नीचे ले जाते हो। तो जब आप बॉल को कैच करके हाथ को नीचे ले जाओगे तो बॉल की स्पीड कम होगी और वो आपके हाथ में ज़ोर से नहीं लगेगी, और कैच आप आराम से उसको ग्रिप कर लोगे। तो पूरी ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है बॉल को। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप कैच ऐसे करो या फिर आप कैच ऐसे करो। दोनों ही कंडीशंस में आप कैच आराम से कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ कैच किस तरह से करना है। आप पहले बॉल की लाइन में आए, बॉल को मिडल में आप बराबर देखें कि आप बराबर हाथ उसके नीचे हैं कि नहीं। जज अगर आप सही कर पाओगे तो आराम से कैच कर पाओगे। अब मैं बॉल को उछालूंगा और मैं दोनों स्टाइल से कैच करके दिखाऊंगा। ये तो था पहला स्टाइल। अब दूसरा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में। तो अगर इस तरह से हम कैच कर रहे हैं तो हम आसानी से बॉल को पकड़ लेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं। अब अगर आप जो बेसिक स्टाइल को छोड़ के आप कैच करोगे तो कैच छूटने का चांस रहेगा। कैसे? तो या तो वो गिर जाएगी या फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये दोनों ही गलत, पोजीशन गलत है। या तो आप बॉल को इस तरह से यूज़ करो या फिर आप ऐसे यूज़ करो। ये था कैचिंग का। रन आउट के अंदर आपने अभी जैसे आप ये क्लिप्स देखिए, जब प्रैक्टिस करते हैं तो 2 तरह से खिलाड़ी मारते हैं। या तो वो इस तरह से शॉट मारते हैं, थ्रो मारते हैं, या तो वो इस तरह से थ्रो मारते हैं, या फिर वो ऊपर से मारते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन जो आपको सूट करे और जिसमें आप निशाना अच्छा लगा पाओ वो आप स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप कोशिश करें जितनी हो सके प्रैक्टिस, आप या तो इस स्टाइल से थ्रो फेंक नहीं करें या फिर इस स्टाइल से थ्रो फेंक नहीं करें। जैसे मैं ज़्यादातर थ्रो मारता था तो मैं इस तरह से मारता था, तो वो ज़्यादातर विकेट्स पे लगते थे। लेकिन आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा है और जॉन्टी रोड्स है, वो सारे इस तरह से भी मारते थे और इससे ऐसे भी मारते हैं। तो उनका ज़्यादा कंफर्टेबल वो इसमें है, तो वो आसानी से विकेट्स पे मार देते हैं। तो आपको एक रन आउट कैसे करना है, थ्रो कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और एक कैचिंग कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट है फील्डिंग। अगर आप खड़े खड़े बॉल को रोकेंगे इस तरह से, तो होगा ये कि बॉल आपकी साइड से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। तो फील्डिंग का सबसे अच्छा तरीका है, आप जब बॉल ग्राउंडेड शॉट आ रहा है तो फिर उसको इस तरह से रोकें। इससे होगा कि बॉल यहाँ लग के रुक जाएगी आपकी। तो अगर आपके बाई चांस आप हाथ से छूट भी गई तो भी आप आसानी से बॉल को पकड़ लोगे और वापस से उठा के फेंक दो। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर बॉल का आप पीछा करते हुए जा रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आपको फिसल के बॉल नहीं रोकना है। जितना हो सके बॉल को आप, क्योंकि अगर आप फिसलोगे और आपकी टांग आगे है
तो आपकी टांग पैर पहले चौके में चले जाएंगे और वो चौका ऐसे ही काउंट हो जाएगा। तो उसको रोकना है तो या तो आप खड़े खड़े उसको पैर से रोक लीजिए अगर आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो, और नहीं तो आप उसको हाथ से करें। कैसे? जैसे हम देखते हैं, अगर बॉल ऐसे जा रही है तो ये एक तरीका है कि आप उसके पीछा करके आप बॉल को रोकें। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है, बॉल को रोकने के बाद कीपर तक का जाने का फटाफट से रिलीज टाइम होना चाहिए। आपका बॉल आपके हाथ में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी बॉल को आप रोक के पकड़ के फेंकोगे वापस से कीपर के पास, उतने अच्छा रेस्पॉन्स आपको टीम से मिलेगा और कीपर उसको रन आउट कर पाएगा। और इससे होगा ये कि डबल की जगह सिंगल ही होगा। जैसे आपने देखा होगा जॉन्टी रोड्स है, युवराज सिंह है, जडेजा है, ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, रैना है, ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बॉल जाती है तो वो लोग भागते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है इनके थ्रो भी अच्छे हैं, इनके रनआउट्स भी अच्छे हैं। तो कोशिश करें इन खिलाड़ियों के स्टाइल को फॉलो करें तो आप एक अच्छे फील्डर बन पाएंगे। और फील्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है फिटनेस। तो अगली बार हम फिटनेस पे भी बात करेंगे कि अच्छी फिटनेस किस तरह से हेल्प करती है एक क्रिकेटर को आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थे फील्डिंग के लिए। होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। हम फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय। दिस इज देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए नमस्ते।